केस में कैबिन व्हील का जो है पाकिस्तानी हुकूमत या उससे कोई ताल्लुक नहीं, और जो नैब ने प्ली ली थी उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। तो आपके खिलाफ जो 4 साल 5 साल जो पनामा के हवाले से करते रहे, तो आज उस पर जो आपकी एक फतह ही कहेंगे, अब आप उस पर क्या रद्द अमल आप? देखिए, अल्लाह का निज़ाम है और वो एक्सोनरेट कर रहा है। अल्लाह के फजल करम से हम हो रहे हैं, और जो ज्यादतियाँ जुल्म हमारे खिलाफ हुई हैं, मेरा ख्याल है कि उसका जवाब मिला है आज, और मिला भी कहाँ से, यहाँ के हाई कोर्ट से। तो यानी इतना हमें हमारे पीछे यानी कि हाउंड किया इन्होंने, और जो ना वो पता चलाने के लिए कि जी क्या है हमारे पास, और अल्लाह के फजल करम से यानी कुछ भी नहीं निकला, और उल्टा लेने के देने पड़ गए, और जो है ना वो $30 मिलियन अदा किए इन्होंने यहाँ पे, और अभी और देने हैं। और ये किसका पैसा है ये, और ये किस लिए ज़ाय किया गया, किस लिए ये खर्च किया जाना था? सिर्फ इसलिए कि भी पता करने के लिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ क्या है या और कुछ पाकिस्तानियों के खिलाफ क्या है। तो आज अपना अब यही पैसा जो है ये पाकिस्तान के गरीब अवाम की कमाई है, और यही पैसा अब उनको टैक्सों की शक्ल में या बिजली के रेट बढ़ा के ये पैसा रिकवर करने की वो अब कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा जो इल्जाम आप पे लगाते रहे वो अर्बन फील्ड के हवाले से ही था, लेकिन जो आज का हुकूमत बरतानिया ने भी सारे इन्वेस्टिगेट किया, और बरतानी कोर्ट ने जो फैसला दिया मुहिम थी आपके खिलाफ इतने अरसे की, तो आपकी फैमिली को क्या आज जो वो एक्सपोज हुई नहीं आज आवाम की आंखों के सामने हक़ाइक़ खुलकर आ गए, और दुनिया को पता लग रहा है कि जी ये सब फ्रॉड था, और सब हेरा फेरी थी, बेईमानी थी, जालसाजी थी कि हमारे खिलाफ जो इन्होंने इतनी मुहिम शुरू की, और खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो ये आज पूरी कौम के सामने ये बात वाज़ेह हो गई। नैब के खिलाफ कोई आप कहते हैं कि जो इतना पैसे ज़ाया किए इन्होंने? मेरा ख्याल है कि जो भी इसका जिम्मेदार है, नैब है या नैब के पीछे जो जितने भी लोग हैं, मेरा ख्याल है कि उनको बिल्कुल उनके खिलाफ केसेस बनने चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, और पाकिस्तान का इस बेदर्दी के साथ ये पैसा लुटाने का उनको पूरा उनको हिसाब देगा। आपका पासपोर्ट कह रहे हैं 16 फरवरी से कैंसिल कर दिया जाएगा। ये मामले बहुत पीछे रह गए हैं, हम इनसे बहुत आगे चले गए हैं। अच्छा, इनको ऐसी बातें करते हुए ना शर्म आनी चाहिए।